इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी जाति धर्म के भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि पुरातात्विक सबूतों के आधार पर कुछ दावों को प्रस्तुत मात्र करना है। अगर ये दावे गलत पाए जाते हैं तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है। क्या आपने हकीकत में कभी भगवान पशुपतिनाथ को देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको दिखाएंगे। भगवान पशुपतिनाथ को देखने के लिए आपको बिहार के पूर्वी चंपारण के औरैया धाम चलना होगा। यहीं पर विराजमान है भगवान पशुपतिनाथ शिव। औरैया धाम जाने से पहले हम जान लेते हैं कि धाम क्या होता है। भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि धाम से ही धाम बना है। धाम का मतलब है धर्म का केंद्र, अर्थात जहाँ धर्म की बातें हो, चर्चा हो, जहाँ धर्म का महत्व हो, उसी को धाम कहते हैं। धर्म की चर्चा, धर्म की बातें और धर्म का महत्व बुद्धिस्ट लोगों से ही संबंधित है। हो सकता है अब कुछ लोग पूछें कि ये धर्म क्या होता है, तो इसे भी समझाता हूँ। बुद्धिवादी विचारधारा में बुद्ध, धर्म और संघ तीन रत्न माने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ को धर्म का ज्ञान दिया था। धर्म अर्थात आप जो अच्छाई धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं, बुराई धारण करने को अधर्म कहते हैं। संस्कृत में धर्म को धर्म और अधर्म को अधर्म कहते हैं। दोस्तों, अगर आप धाम के बारे में सोचे तो पाएंगे कि धाम का संबंध धर्म से तो दिखता है, पर यह धर्म धाम से मेल नहीं खाता। अतः समझ लीजिए कि धाम धर्म का केंद्र अर्थात बुद्धिस्ट केंद्र होते हैं। ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा कर लिया है। अब आप कहेंगे कि और सबूत दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि धाम बुद्धिस्ट केंद्र होते हैं। तो चलिए आपको सीधे औरैया धाम ले चलते हैं। हाल ही में मैं औरैया गया था। औरैया धाम के ठीक बीचों बीच श्री पशुपतिनाथ जी की प्राचीन मूर्ति है। इसे आप एक बार गौर से देखें, आपको जो भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन याद रखिए यही भगवान पशुपतिनाथ हैं। लेकिन आप किसे देख पा रहे हैं? आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध को। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी धाम धर्म से संबंधित होता है, यानी वह बुद्धिस्ट केंद्र होता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ अर्थात शिव अर्थात गौतम बुद्ध के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको बाबा धाम अर्थात देवघर भी घुमा दूं, ताकि आप जान पाए कि ब्राह्मणों के साजिश से पहले देवघर का बाबा धाम भी धर्म से संबंधित था, अर्थात बुद्धिस्ट केंद्र था। लेकिन ब्राह्मणों ने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया है। बाबा धाम अर्थात देवघर में काल भैरव की पूजा होती है। काल भैरव की पूजा के बाद ही आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको मोतियाबिंद न हुआ हो तो यहाँ आपको गौतम बुद्ध आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। गौतम बुद्ध यहाँ काल भैरव अर्थात महाकाल के रूप में दिखाई देते हैं और राजधाम में पशुपतिनाथ के रूप में दिखे थे। महाकाल और पशुपतिनाथ दोनों भगवान शिव का ही नाम है। अतः आप समझ लीजिए भगवान शिव का अस्तित्व भी भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर टिका हुआ है। भारत में आज जितने भी देवी देवता पाए जाते हैं वे कहीं न कहीं गौतम बुद्ध की मूर्तियों से संबंध रखते हैं। लेकिन कुछ मूर्तियों के वर्तमान स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्तियां आज भी वैसे ही हैं। कोई भी धाम हो, मंदिर हो, वह बोध गया के मंदिर जैसी बनावट की होती है और उस धाम या मंदिर में अक्सर आसानी से गौतम बुद्ध दिखाई भी पड़ जाते हैं। अब रही बात कि शिवलिंग क्या चीज है, तो दोस्तों ब्राह्मणों ने शिवलिंग नाम देकर भारत की पुरातात्विक चीजों का नाम और निशान तो मिटाया ही है, साथ ही लोगों को गुमराह भी किया है। महान बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों को शिवलिंग बताकर ये लोग अभी भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं। तो कहीं कहीं मनौती स्तूपों को शिवलिंग बताकर अपना पेट पाल रहे हैं। दोस्तों, नागार्जुन कोंडा के क्षेत्र में जिस प्रकार के स्तूप मिलते हैं उसे देखने पर कोई भी शिवलिंग कह सकता है, लेकिन शिवलिंग नहीं स्तूप है। अतः आपको जहाँ भी धाम नजर आए, प्राचीन मूर्ति दिखाई दे जो भगवान शिव से संबंधित हो, समझ लीजिए यह प्राचीन समय में बौद्ध केंद्र रहा होगा जिस पे आज ब्राह्मणों का कब्जा है। ऊपर हमने देखा कि औरैया धाम और देवघर के बाबा धाम में जो पशुपतिनाथ और महाकाल हैं वे कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ही हैं। लेकिन इसके पक्ष में और क्या सबूत है कि गौतम बुद्ध को ही आज शिव के रूप में पूजा जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, शिव अथवा शंकर की जो आज मूर्ति या प्रतिमा बनाई जाती है उसमें शिव को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। ध्यान मुद्रा तो गौतम बुद्ध की मुद्रा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एकाग्र मन से ध्यान करके सांसारिक चीजों पर गहन चिंतन मनन किया और बाद में उपदेश दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में क्या करते हैं। गौतम बुद्ध या पूर्व के बुद्धों की मूर्तियों का नकल प्रतीत होता है। नंबर 2, गौतम बुद्ध के भी घुंघराले जटा युक्त बाल हैं जिसमें जूरा लगे होते हैं। भगवान शंकर के भी उसी तरह जटा दिखाई जाते हैं।
नंबर 3, भगवान शंकर के पास तीसरी आंख थी। गौतम बुद्ध के पास भी तीसरी आंख थी। गौतम बुद्ध के तीसरी आंख को उड़ना से भी दिखाया जाता है। तीसरी आंख का मतलब है बुद्धिमत्ता की आंख। गौतम बुद्ध को बोध गया में बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे बुद्ध कहलाए थे। गौतम बुद्ध ने सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात उनकी बुद्धिमत्ता की आंख खुल गई थी। इसीलिए गौतम बुद्ध को तीसरी आंख से भी दर्शाया जाता है। अधिकतर मूर्तियों में उड़ना को दर्शाया जाता है। तीसरी आंख या उड़ना एक ही है। दोस्तों, तीसरी आंख जैसी भौतिक आंख एग्जिस्ट नहीं करती है, अतः बौद्ध ज्ञान होने को ही तीसरी आंख का खुलना कहते हैं। गौतम बुद्ध की तीसरी आंख खुली, अर्थात उन्हें जब बोधि ज्ञान हुआ, तब उनके मन से राग, द्वेष, मोह और पाप रूपी विचार भस्म हो गए थे। पाखंडी लोगों ने इसी को प्रचारित किया कि जब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलती है तब सब कुछ भस्म हो जाता है, शेष नाग करवट लेता है और प्रलय आ जाता है। यह ब्राह्मणों का विज्ञान लोगों को बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, आंख खुलने का सिलसिला आज भी चल रहा है। बुद्ध का ही नकल सभी देवताओं पर आज भी लागू होता है। जब भी किसी देवी देवता की मूर्ति की पूजा होती है तब उसके पहले उसके आंख खोले जाते हैं, उसके पहले आंख बंद होता है। यह गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद आंख खुलने का नकल है। कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता में घुसकर योगी को जबरदस्ती भगवान शंकर घोषित करते हैं। जिस भगवान शंकर या शिव का अस्तित्व गौतम बुद्ध पर टिका हो, वह सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब, सिंधु घाटी सभ्यता में जिस योगी की मूर्ति पाई गई है, बिल्कुल उसी ध्यान मुद्रा में भगवान शंकर भी होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर की ऐसी कोई प्राचीन मूर्ति नहीं है जो इस मुद्रा में हो। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्धों की श्रृंखला में एक बुद्ध शरणांकर बुद्ध भी थे, जो शंकर के काफी करीब दिखता है। अगर ऐसा है तब तो झंझट ही समाप्त हो जाता है। नंबर 5, भगवान शंकर के पास त्रिशूल होता है। दरअसल यह त्रिशूल नहीं बल्कि त्रिरत्न कहलाता है। त्रिरत्न का मतलब है 3 रत्न, अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ। इस त्रिरत्न को आप सांची स्तूप पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह त्रिरत्न आगे चलकर लोगों में भ्रम पैदा किया होगा, क्योंकि इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया था। इस त्रिरत्न को देखिए। इस त्रिरत्न को जिस बोधिसत्व ने धारण किया है उसका नाम हरिति है। इस त्रिरत्न को देखने से लगता है यह एक जानलेवा हथियार हो सकता है। इसी बोधिसत्व को देखकर भ्रमवश देवी देवताओं के हाथ में गरसा फरसा धराए गए होंगे। अतः आप समझ लीजिए कि भगवान शंकर के हाथ का त्रिशूल कब का होगा। स्पष्ट है, गौतम बुद्ध के बहुत बाद का। इस आधार पर भगवान शिव त्रिशूल अर्थात त्रिरत्न धारण करने के कारण एक बोधिसत्व भी साबित होते हैं। अब चलिए भगवान बुद्ध और भगवान शिव के जटाओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा को दिखाया जाता है, जबकि बोधिसत्व जटाओं में गौतम बुद्ध दिखाए जाते हैं। अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो पाएंगे कि किसी के भी जटा में बुद्ध का होना या गंगा का होना टोटली इलॉजिकल है, लेकिन दोनों तस्वीर समानता प्रदर्शित जरूर करते हैं। अब हमें सोचना है कि इसमें सबसे प्रामाणिक कौन है, कौन पुरातात्विक सत्य है। स्पष्ट है कि जो पुरातात्विक है उसी का नकल किया गया है। बस अंतर इतना है कि जटाओं में बसने वाली गंगा ज्ञान की गंगा है और वह ज्ञान की गंगा बुद्ध ही है, क्योंकि इस ज्ञान के लिए ही बुद्ध के बाल जटा में बदल गए थे। इस प्रकार यहाँ भी भगवान शंकर एक बोधिसत्व साबित होते हैं। दोस्तों, बुद्ध के घुंघराले बाल के बारे में तो सभी जानते ही हैं। जब बुद्ध ध्यान मुद्रा में थे तब गौतम बुद्ध के बाल जटा युक्त हो गए थे, जिसे जूड़ा बंधा हुआ दिखाया जाता है। आज भी जटा फूटना देवत्व माना जाता है। ये जटाधारी शिव के पुजारी होते हैं, अतः आप यहाँ भी शिव को बुद्धिज्म से अलग नहीं कर सकते हैं। नागवंशी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जिनका प्रतीकात्मक रूप सांप था, जो स्पेक्टिकल कोबरा था। बाद में नाग राजाओं के प्रतीक होने के कारण इन सांपों अर्थात स्पेक्टिकल्ड कोबराज का नाम ही नाग हो गया। अतः आप समझ सकते हैं, जिन लोगों ने नाग दमन की बात का वर्णन किया है उन्होंने वर्णन कब किया होगा। स्पष्ट है, नागवंशी लोगों के एग्जिस्टेंस के बहुत बाद किया होगा। भगवान शंकर भी नाग धारण करते हैं। आप भी इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भगवान शंकर का एग्जिस्टेंस कब का है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, नाग का अर्थ सांप नहीं होता है। नाग लोग मनुष्य थे, राजा थे, राज करते थे। बाद में इनका नाम विकृत हुआ। अल्टीमेटली आपके प्रश्न हो सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह था कि आज जितने भी देवी देवता हैं सभी के सभी बुद्धिज्म के पुरातात्विक सबूतों के नकल के आधार पर अस्तित्व में आए हैं। ब्राह्मणों ने बुद्ध के विभिन्न मूर्तियों, बोधिसत्व मूर्तियों को पूजवाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया और डर दिखाया, जिसके कारण आज भी लोग बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों से ही डरे हुए हैं। यही डर एक नया मजहब जैसा बन गया है।
इसी कारण ओरिजिनल बुद्धिज्म और ओरिजिनल बुद्ध मिट्टी में दब गए थे, जिन्हें हजारों वर्ष बाद अंग्रेजों ने धरती के अंदर से निकालकर वैश्विक धरोहर बना दिया।